आफत बन जाए हैं। कौन अपन और यहाँ आवे कि नोन का दनिया बिठा रहे हैं फिर आज क्या बन जाए हाउ क्या जाएंगे। हाँ तो शर्म की बात है यार। जब मर्यादा पुरुषोत्तम आते सरकार तो बोले लक्ष्मण जी को अपने चरित्रापरों पहले ही सुना दो। पग भूषण में सकूं किनारी ऊपर नहीं कहूं सिया निहारी। ये लक्ष्मण जी के भाव आए ठीक है। राम जी वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो पूछे हो जाने तो नाव में वो बगले तो केवट बोलो फिर एक उपाय है। बोले का जो प्रभु पारे अवसदा कहू मोहि पद पदम पखारन कहू। हम नहीं कह रहे तुम उपस के हमसे कहो कि हमारे गोले धूली। देखो एक चतुरता दे चौपाई तो जाई कह रही मोहि पद पदम पखारन कहू। तुम हमसे कहो कि हमारे चरण वो चरणों में जो पद में है वो पद हम की रजे दो वो खिलाने ढोले। देखो केवट को रज की आवश्यकता नहीं है। जिसे दोष लगा हो कोई पाप लगा हो उसके लाने राम रज की जरूरत है प्यारे। जिसे कोई दोष नहीं है उसे राम रज की जरूरत नहीं है। तो राम जी ने तर्क कर दी है। बोले भैया तुम्हें अपनी नाव को डर है। बोले हाउ कि हमारी रज लग जाए तो नारी हो जाए। बोले हाँ। अब बोले तुम चरणों को दो हो अब तुम्हें रज लग जाए सो तो केवट बोलो सुनो अब नहीं मनुष्यता मनुष्य शरीर जरूर पालो। तुम्हारी रज लग गई से कम हम में मनुष्यता तो आई है तो हो ये है केवट के भाव भगवत प्रेम के। केवट कहने लगो सुनो और एक और तुम अगर एक और डरा रहे हो कि तपस्वी भेष में है तो हम तुमोरों से ले है कजूले तीनों जनों को फ्री में उतार दें। मोहि राम रावण यान दशरथ शपथ सब साथी कहो। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई। इनने बाण निकालो और धनुष पे चढ़ाओ कि अपन में बात हो रही थी हमारे बाप लोग काहे जा रहा हो। अब भाई नहीं कही केवट ने मोहि राम रावण यान दशरथ शपथ सब साथी कहो। दशरथ जी हमारे पिताजी की सौगंध का हमें कहीं धर दे। केवट बोलो तो सुनो महाराज टोटे मेरे और तुम्हारी दो ही भैया। लक्ष्मण जी बोले कहा हमारे कहा हो टोटे में। बोले ए में रे हो एक तो हमारे तो घर को नहीं आपको अकेले ही तुम्हारे हाथ से मारवो गंगा जी के किनारे और उत्तर पे को नहीं तो तुम्हारी और लकड़ियां खट्टी कर जो अर्थी बना जो तुम्हारी और बाहर जो। लक्ष्मण जी बोले जो तो किल किल है बारू तीर मारे ही लखन पे लिखवाने ठीक है। अगर धनुष से मारने चाहे हो तो केवट जवाब कहते ही लक्ष्मण जी ने निकालो बाण जैन को तैन धर लो खूब इधर किल किल अपने बीच में एक बोल लिया बड़ी भैया जाने और जो जाने ठीक है। लक्ष्मण जी धनुष में बाण चढ़ा में तो उतर सकत। अच्छा राम जी ने चढ़ा हो तो राम धनुष में बाण चढ़ा में तो वे उतारत नहीं है। विनय न मानत जल बिजल गए 3 दिन भी बोले राम सकोप तब भय बिन होए न लिखा है सुंदरकांड में ठीक है। राम जी ने भगवत प्रेम जो 3 दिन विनय प्रार्थना करी। जब समुद्र ने मानो तो जब विनय प्रार्थना करी जा तो हथियार उवार के तो करी नहीं जाता लगी हथियार नेचे धरी जात हाथ जोड़े जात ये को विनय कही जात ये को थोड़े विनय के अपन कुलरिया उबारे विनय कर रहे जब विनय कहानी है जब तो रंगदारी कहानी हथियार नेचे धर के हो। राम जी ने अपनो धनुष बाण लो तो यहाँ तो बगल में धर लो हाथ जोड़ के समुद्र का समुद्र कुल गुरु है हाथ जोड़ के विनय करने लगे। 3 दिन हो गए जब ने समुद्र ने गली गई तो राम जी ने अपनो धनुष बाण बगल में से नहीं उठाओ खूब ध्यान दीजिए उतने चौपाई में कहा लिख दो लक्ष्मण बाण अरे सनातन आनु कहूँ लक्ष्मण जी उसकी दूरबीरा से लगाए तो लक्ष्मण जी से कह रहे बच्चे ले आओ तुम्हारा पानी उठा रहा बगल में जा रहे तो भाई क्या कह रहे लक्ष्मण बाण फिरा सुनानू ये लक्ष्मण ले आओ धनुष बाण ये को का कारण राम जी ने तुम होकर और जाओ
जो अवेलो से लड़ जाए समुद्र, दोनों लक्ष्मण कृष्ण धनुष बाण देते हैं, तो समय और मिल जाएगा। इसलिए चौपाई में बाबा तुलसी ने शब्द बदल गए, लक्ष्मण बाण दया कल्याण। समुद्र जैसे ही भगवत प्रेम से सावधान बाण ले आए, धनुष पे बाण चढ़ाया, समुद्र का जल खोलने लगा। जितने जीव जंतु है शरीर में फौला पड़ आए, समुद्र महाराज को खुदाई पड़ आए। तो सोने के थाल में हीरा पत्राज मणि लेकर प्रकट होगा।